Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. You're undeniable. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह का टाइम है और मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। और अभी जो है ना वो मैंने अपने बालों को ऑयल करना था। किसी ने मुझे कहा था कि प्लीज़ अपनी हेयर ऑयलिंग और हेयर केयर की जो है वो रूटीन शेयर कर दें। तो इतनी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मैं ऑयलिंग करती हूँ और साथ में मास्क लगाती हूँ। तो मास्क इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर शेयर कर दूंगी। आज मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं ऑयलिंग करने लगी थी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे था जो टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो आपको मैं इसके बाद बता देती हूँ। तो मैंने हेयर ऑयलिंग करनी है। तो ये है मेरा ऑयल और ये है प्रीमियम इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्लूम का। तो इसमें यानी कि आप देख सकते हैं इतनी रह गई है बॉटल, आधी मैंने यूज़ कर ली है। मतलब मैं, बच्चे सब यूज़ करते हैं ये वाला ऑयल। और इसके जो फ़ायदे हैं वो ये है कि आपके जो बाल हैं, अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से, जैसे मेरे बाल बहुत तेज़ी से निकल रहे थे, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट। आपके नए बालों को जो है ना रीग्रो करता है, आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है कि वो निकले ना। इसके अलावा जो ग्रे हेयर होते हैं ना उसको, ऑफ कोर्स ये एजिंग तो सबके साथ है, उसको जो है ना डिले करता है ग्रे हेयर को। और उसके अलावा ये है कि आपके बालों को नरिश करता है, चमकदार, खूबसूरत, अच्छा बनाता है। तो इसमें बहुत सारे ऑयल्स हैं और ऐसा है कि इसको जब मैं यूज़ करती हूँ ना तो मैं इसको थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से ना आप देख सकते हैं ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं क्योंकि डिफरेंट ऑयल्स को जो है ना इन्फ्यूज करके बनाए। फिर मैं इनको जो है ना ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाती मैं ऑयल को। इसको ये देखिए आप, मैं प्याले में डालती हूँ और इसको तकरीबन कोई 20 सेकंड के लिए मैं गर्म करती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे नहीं, बेटी की मेरे लंबे, तो उसके लिए ज़्यादा हेयर ऑयल यूज़ होता है। मेरे लिए इट्स इनफ। और ये जो है कॉटन बॉल है, मैं इससे लगाती हूँ। जैसे आप ये देख ले, मैंने ऑयल किया और मैं इससे लगाती हूँ। इससे ना बालों में हेयर ऑयलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। पहले जड़ों में ना अच्छे से इस तरह से हेयर ऑयल को लगा लें और पोर्शंस इस तरह डिवाइड कर लें अपने बालों को, जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद जब आप इसको अच्छे से अपने मतलब रूट्स पे लगा लेती हैं, उसके बाद जो ऑयल बचाता है हाथों पे लेके अच्छे से अपने सर का मसाज कर लें। अच्छा, हेयर ऑयल जो है ना इसका लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इधर भी लिख दूंगी। तो आप लोगों ने अगर इसको लेना है, इट्स वेरी गुड। सीरियसली मुझे इसको यूज करते हुए तकरीबन कोई महीने से ऊपर हो गया एंड मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसका दोबारा प्लेस करती हूँ ऑर्डर। सो अभी मैं करती हूँ अपने बालों को ऑयल क्योंकि अभी मैंने बस स्टार्ट कर दी, अपनी चंपी शंपी करूंगी अच्छी सी। और आप लोग देखिए मेरा आज का व्लॉग। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिनको 2026 से पहले हमने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के बाहर कर देना है, बिल्कुल उनको एलिमिनेट कर देना है अपनी ज़िंदगी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट गो ऑफ हैबिट दैट मेक्स यू फील स्मॉल और अनलव्ड। ऐसा फील होना कि जी मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, मुझे आगे ज़िंदगी में कौन देखेगा, या हर चीज़ में अपने लिए बुरा सोचना, या ऐसा सोचना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या ऐसा सोचना कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो किसी पे नज़र नहीं आती। ये हैबिट हमने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल लेनी है क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई बंदा हमारे लिए क्या सोचता है। ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा बंदा हमारे बारे में कितनी छोटी सोच रखता है क्योंकि वो उसकी छोटी सोच है, आपकी नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया है। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट दिया है और किसी पे भी, वो कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, कोई भी आपको फ़ील कराता हो कि जी आपने कोई एफ़र्ट नहीं करा है, आप कुछ नहीं कर रहे, उस चीज़ को इसी साल दफ़ना के आपने अगले साल में एंटर होना है। इस बुरी हैबिट को आगे नहीं लेकर जाना।
फिर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसी ओवरथिंकिंग जो हम हर वक़्त करते रहते हैं, जो उन लोगों के लिए जो आपके वर्थ नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि जिनके लिए हम थिंक करें। या ऐसे लोग जिनके लिए आप बहुत अच्छे हो, दिल से आपकी मतलब आप उनके लिए बहुत मुख़लिस हो और वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हैबिट आपने इसी साल इधर ही ख़त्म करनी है और उसको आगे लेकर जाना है। ऐसे लोग आपके 1 मिनट के रवादार नहीं होते और आप उनके ऊपर घंटों सोचने में गुज़ार देते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, फलाने ने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ मुझे इतना बैडली ट्रीट किया। ये हैबिट आपने इसी साल ख़त्म करनी है और आपके पास अभी भी यू हैव यू कैन से कि अच्छे खासे 26-27 दिन हैं। आप इस हैबिट को अभी इधर ही ख़त्म करेंगे और आगे मूव ऑन होंगे। फिर बहुत से लोग हमें उस वक़्त ही नज़र आते हैं या उनको हमारी तभी याद आती है जिस वक़्त उनके पास या आपसे कोई चीज़ लेनी होती है या आपका कोई फ़ायदा उठाना होता है। अदरवाइज़ आप उनकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट नहीं करती और बाद में क्या होता है, हमें बहुत बुरा लग रहा होता है यार हम सिर्फ़ इसलिए हैं कि जब आपको हमारी याद आएगी या हमसे कोई चीज़ मतलब होगा तो तब आप हमारे पास आएँगे, नो सॉरी। आज आपने ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, जो आपको सिर्फ़ मतलब के टाइम पे जब कहते हैं ना मतलब के टाइम पे बाप बनाना और उसके बाद आपको पूछते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो अपने काम-शाम सब ख़त्म कर देते हैं तो वो आपके मुँह घर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो होता है कि जी आप अपने काम छोड़ो, हमारे साथ बैठो, हमें एंटरटेन करो और आप अपनी ज़िंदगी में जॉब करती हैं, थकी भी घर आई हैं और अब उसके बाद आप उनको एंटरटेन कर रही हैं। सो ये चीज़ जो लोग आपको मतलब के टाइप में पूछते हैं ना, आपने इस साल उनको अपनी ज़िंदगी से आने वाले नए साल में लेकर नहीं जाना। आप उनको बताएँ आई एम बिज़ी राइट नाउ या जब आप देखें कि ये सिर्फ़ मुझे मतलब के टाइम यूज़ कर रहा है ना, तो ये आप अपनी एक बाउंड्री बना लें कि मैं मतलब के लिए सिर्फ़ नहीं हूँ। फिर उसके बाद अपने बच्चों को, अपने घर को चूज़ करने के लिए कि जी मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि मैं लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। बट होता क्या है, एक गिल्ट होता है आपके दिल में। एक दिल में ना एक चीज़ चुभ रही होती है, हाय अल्लाह! मैंने फलाने को टाइम नहीं दिया क्योंकि मैंने अपने बच्चों को टाइम दे दिया। आपके बच्चे, आपका घर, आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ऐसे फालतू लोगों के को एंटरटेन करें, जिनका आपसे मतलब के अलावा कोई और काम नहीं है। जब उनका मतलब खत्म, आप उनके लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए अपने बच्चों को चूज़ करना इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपका घर, आपके बच्चे, आपका मेंटल पीस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दुनिया को आप एंटरटेन करती रहें। ऐसी कन्वर्सेशंस, ऐसी मेमोरीज़ जो आपके माइंड में स्टक हुई हुई हैं और आप उसको बार-बार सोच रहे हैं कि जी फलाने टाइम पे बड़ी बड़ी अच्छी मेमोरी थी, हो सकता है वो बड़ी अच्छी मेमोरी और वो भी आपको हर्ट कर रही हो, या बहुत बुरी मेमोरीज़ थी जो आपको हर वक़्त हर्ट करती रहती हैं और आपको होता है कि वो हर वक़्त आपके दिमाग में चलती हैं। देखिए हम अपने पास्ट से जब नहीं निकलेंगे तो हम अपने फ्यूचर में नहीं जाएँगे। पास्ट इज़ डन, पास्ट खत्म हो गया, उसको वहीं टाटा बाय-बाय कर देना है और वो सारी अच्छी मेमोरीज़ जो आपको रुला रही हैं या क्योंकि समटाइम्स बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी आपको रुला रही होती हैं और आप उसी में स्टक रहते हो, क्योंकि वो मेमोरी है, वो पास्ट है और समटाइम्स बहुत बुरी मेमोरीज़ भी आपको हॉन्ट कर रही होती हैं, तो हम उनको फ्यूचर में भी साथ लेकर जा रहे होते हैं। हर वक़्त अपना मूड ऑफ रखा होता है कि फलाने साल ये हुआ था। आज आपने ये तहैया करना है कि अच्छी-बुरी वो मेमोरीज़ जो मुझे हर्ट कर रही हैं या वो कन्वर्सेशंस जो मुझे हर्ट कर रही हैं सोच-सोच के मैं उनको बैठ के सोचती हूँ, उनको मैंने 2026 में अपने साथ नहीं लेकर जाना। पहली 5 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स थी, इमोशनल टॉर्चर था जो कि क्लटर था वो आपके दिमाग में चलता रहता था, उस चीज़ के बारे में थे। अब हम बात करते हैं फिज़िकल चीज़ों के बारे में, जिनको आपने अपने 2026 में नहीं लेकर जाना। बहुत सारे ऐसे कपड़े जो आपको नहीं आते, बहुत सारे ऐसे कपड़े जिनके साथ आपकी यादें हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े जो आपको आप पतली हो गई हैं, वो खुले हैं और आपने रखे हुए हैं, या बहुत सारी ऐसी बस कपड़े जिसमें बेडशीटें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, घर का वो सामान जो आपकी अलमारियाँ भर के रखता है, उसको निकालें और उसको घर से बाहर करें। उसको दे दें अपनी हेल्पर्स को। मैंने अपने घर से इतना मतलब कपड़े जो कि अभी मुझे लग रहा था मैंने वेट रिड्यूस किया है, मैंने वो दे दिए इसलिए क्योंकि अगर मैं वो रखूँगी
और फिर मैं सोचूंगी कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, मेरे पास कपड़े तो पड़े हैं। तो जब आपके पास मोटापे के कपड़े नहीं होंगे और ऐसे कपड़े जो फटे हुए हैं या कुछ भी है, आप उनको दे दें तो आपको होगा कि नहीं, ये मैंने नहीं खाना, क्योंकि मेरे पास अब अगर मैं मोटी होगी तो मेरे पास कपड़े नहीं होंगे। ये एक चीज़ आपको मोटिवेशनल मोटिवेशनल भी है कि आपको मोटिवेट करती है कि नहीं, आपने वेट रिड्यूस करना है। और दूसरा ये कि फालतू कपड़े क्लटर रख के क्या करना अपने घर। अपने डेज आपने डिवाइड कर लेने हैं। पहले दिन आपने कपड़ों को करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने रखना है कि जी मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे जो स्किन केयर का सामान सारा पड़ा हुआ है ना, जो एक्सपायर हुआ हुआ है और मैंने उसको यूज़ करने की ज़हमत ही नहीं की, आज मैंने उसको साफ़ करना है, उसको डिक्लटर करना है। सीरियसली जब आपका ड्रेसिंग टेबल डिक्लटर होता है ना, और ऐसी चीज़ें, खाली बोतलें, मतलब पता नहीं कब किस ज़माने में क्लिनिक का कुछ लिया होगा और उसको इस्तेमाल करके खाली बोतल पड़ी हुई होगी, उसको सँभाला होगा। नहीं, क्योंकि वो ड्रेसिंग टेबल पे थोड़ा एक्सपेंसिव है तो अच्छा लगेगा। नो, जितना कम सामान उतना आपका आपकी ज़िंदगी आसान। फिर एक दिन किचन में जाके देखना है, क्योंकि हमारे पास समटाइम्स बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं, मशीनें होती हैं जो हमने बहुत पहले ली होती हैं, टूट गई होती हैं, हमने उनको रिपेयर नहीं कराया होता और पड़े-पड़े उनके ऊपर डस्ट ही पड़ रही होती है। तो ये जाके ज़रूर देखना है अपनी वो अलमारी जिसमें आपके सारे जैसे ब्लेंडर, जूसर, चॉपर, इस टाइप की मशीनें पड़ी हैं, उनमें देखिए कौन-सी चीज़ है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रही और वो ख़राब है और वो, मतलब उसको ठीक कराना है तो चलें आप ठीक करा लें, लेकिन अगर इतने सालों में आपने उसको ठीक नहीं कराया और उसके बगैर आपका गुजारा हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को घर में मत रखिए, क्योंकि ये क्लटर के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये ही क्लटर होता है, चाहे वो मेंटल क्लटर हो, चाहे वो फिजिकल क्लटर हो, यही आपको डिप्रेशन में डालता है। फिर एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर में बहुत सारी तारें होती थी। जैसे देखिए, अब फ़ोन के लिए आपके चार्जर्स होते हैं ना, उसकी जो वायर होती है समटाइम्स वो ख़राब हो जाती है, उसका प्लग ख़राब हो जाता है। बट वो हमने फिर भी घर में रखा होता है, और घर में क्या होता है कि इतनी बहुत सारी जब तारें होती हैं ना एक साथ, तो वो क्या करती हैं, वो आपके घर में कचरा ही है, वो आपके घर में क्लटर ही है। उसको आपने आज देखना है। एक-एक दिन जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपने उन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी से उनको फ़ारिग कर देना है। सारी तारें निकालें, चेक करें फ़ोन की तारें हैं या किसी मतलब अप्लायंस की तार है और आप देख रहे हैं कि हाँ जी, मैंने इसको यूज़ किया था बट अभी ये काम नहीं कर रही, या ये अप्लायंस ही अभी मैं नहीं इस्तेमाल कर रही और वो मैंने फेंक दिया था, तार पड़ी हुई है, उनको फ़ारिग करें, उनको फेंक दें। सीरियसली एक दफ़ा मेरे घर में इतनी बहुत तार पड़ी हुई थी एंड मैं अपने हस्बैंड से हमेशा पूछती थी, इसका क्या करना है? वो कहते थे रख दो, कभी काम आएगा। वो 10 साल पड़ी रही मेरे पास, मतलब मैं शिफ्टिंग यहाँ-वहाँ, आखिर में मैंने उनको फेंक दिया। मेरे हस्बैंड को कभी याद भी नहीं था। अगर आपको होता है ना कि मेरे मियाँ को याद रहेगा, मेरे हस्बैंड को कभी याद नहीं था कि इस तरह की कोई तार भी पड़ी थी। वो सारी तारें उठा के मैंने फेंक दी। अभी तो मैं कोई खैर कोई एक तार भी अपने घर में नहीं रखती। मुझे होता है ये सिवाय मेरी टेंशन के और कुछ नहीं होता। फिर एक चीज़ देखिए, मैं अपने बच्चों को रीडिंग के लिए बुक्स बहुत सी लेके देती थी। बेटे को भी, बेटी को भी। मेरे हस्बैंड भी बहुत रीडिंग करते थे, बट आजकल डिजिटल दौर है, मुझे तो ख़ैर फ़िज़िकल बुक बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आपने अपने बच्चों को जैसे विम्पी किड्स है और इस टाइप की, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हैरी पॉटर ये सारी बुक्स लेके दी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चे आउटग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो किताबें पढ़ चुके होते हैं, उनको अपने घर के कोनों-कुतरों में सजाने की ज़रूरत नहीं है। वो दे दें किसी और को। मतलब अलमारियों को भरने की बिल्कुल नीड नहीं होती, उनको खाली करें ताकि कोई और अच्छी बुक आ जाए वहाँ पर। उन किताबों को आप ऐसे बच्चों को दे दें जो रीडिंग के शौकीन होते हैं। लाइब्रेरीज़ हैं, उनको दे दें, डोनेट कर दें। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी है, वो आप उनको फ़ोन करें, वो आपको आके घर से किताबें ले जाते हैं। तो मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। देखें आस-पास, स्कूल में जाके गए, अपने बच्चों के स्कूल में कि जी मैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी किताबें पड़ी हैं, अगर आप लोग लाइब्रेरी, क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी, तो मैं हमारे क्लासरूम में एक छोटी-सी हम क्लासरूम लाइब्रेरी बनाते थे। तो बच्चों को बोलते थे, बच्चे बुक्स ले आते थे। फिर क्या होता था कि वो बच्चे दूसरे बच्चे बोरो करते थे, रीड करते थे। क्या है, बच्चे एक-दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, उनको पता होता है हाँ जी, ये किताबें मैंने पढ़ी है, ये किताबें मैंने पढ़ी है। तो अपने घर में नॉलेज को कैद करके मत रखिए। पढ़ ली, डोनेट इट। सबसे बड़ा क्लटर जो घर में होता है ना, वो होता है ओल्ड पेपर। जितने आपके पास एक्स्ट्रा पेपर और ये जो बच्चों की पुरानी किताबें, इसके अलावा रसीदें और जो-जो कागज़ है,
आप उनको चेक करें, मैं तो सीरियसली तस्वीर लेती हूँ और मैं उसको फेंक देती हूँ। 1 साल तक वो तस्वीरों को एक जगह पे रख लेती हूँ, अगले साल मुझे पता होता है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि जितना पेपर क्लटर आपके घर में होता है, उतना ही वो बुरा लगता है। मेरे घर में ये जो आते हैं ना मतलब मेन्यू के आते हैं, मैं उनकी पिक्चर लेके तो उनको भी फेंक देती हूँ क्योंकि उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपके घर में निरा कचरा ही है, तो उनको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है उनको अपने घर से फ़ारिग कर दें। फिर ऐसे जूते जो आपके पैरों पे चुभते हैं, उनको भी एक दिन लगा के देखें। बच्चों के जूते उनको पहना के चेक करें कि हाँ जी आते हैं, नहीं आते, पैरों पे आपके नहीं आते या बच्चों के ऊपर छोटे हो गए हैं, उनको भी डोनेट कर देना। दे दें किसी को आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि अगर आपका बड़ा बच्चा है, 2 बेटे हैं और उसके जूते जो हैं वो नए हैं और वो बड़ा हो गया है, तो आप वो जूते अपने छोटे बेटे के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी मेमोरी वाले जूते रखना कि जी ये तो पहला जूता था मेरे बच्चे का, ये चीज़ें बहुत ही मतलब सॉरी टू से ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, इनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी और बच्चे को दे दें वो यूज़ कर लेंगे। एक आध चीज़ बच्चे की मेमोरी के लिए रख लें बट जूते हर चीज़ उसको पहले स्कूल का दिन, पहला बैग और ये वो नहीं, ये चीज़ें मत रखा करें। आज आपने सारे जूतों को मतलब हर रोज़ जैसे कि मैं बता रही हूँ आपने एक-एक दिन रखना है और उस दिन में आपने अपने घर को डिक्लटर करना है। तो एक दिन रखें अपने घर के सारे जूतों को फ़ारिग। फिर हम किचन के लिए समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हमने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया होता और वो नई की नई हमारे किचन में एक्स्ट्रा के तौर पे पड़ी होती है। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि उनको देखें, एक दिन लगाएँ अपने किचन के ऊपर। 2026 आने से पहले अपने किचन को हल्का करना है, उसमें एक दिन आपने लगाना है। जाएँ हर कैबिनेट खोलें कि अच्छा ये फालतू पड़ा हुआ है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। ये चीज़ मैंने बहुत पहले खरीदी थी, इसको कभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ये डेकोरेशन पीस मैंने किचन के लिए लिया था लेकिन मैंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, फेंक दें। दे दें, किसी और को दे दें अगर आपके पास ये चीज़ पड़ी हुई है, समटाइम्स 2-2 चीज़ें होती हैं, एक इस्तेमाल करें और दूसरी दे दें। 2-2 चीज़ें भी नहीं रखनी किचन में, वो चीज़ें भी नहीं रखनी जो कि आपने कभी इस्तेमाल नहीं की। फिर होता है बहुत सारे घर में तौलिए पुराने पड़े हुए होते हैं, जिनको हम फट गए होते हैं या बहुत इस्तेमाल कर लिए होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ 6 से 8 महीने के बाद ना तौलिए बहुत ज़्यादा मत इस्तेमाल किया करें। क्यों? क्योंकि एक तो वो हार्ड हो जाते हैं धुल-धुल के, दूसरा ये होता है कि वो जर्म्स कलेक्ट करते हैं। तो वॉश आपने हर हफ्ते करने हैं अपने तौलिए, दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने मुझे कहा था तौलिए बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक तौलियों को इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उनका ना वो रफ़ टेक्सचर होना शुरू हो जाता है। फिर वो आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो ऐसे तौलिए जिनको फट गए हैं या काफ़ी ज़माने से आपके घर में पड़े हैं और उनका कलर ख़राब हो गया है, उनको भी और बेडशीटें भी ऐसी जो कि फटी हुई हैं, बहुत पुरानी हैं, कलर फ़ेड हो गया है, धुल-धुल के उनका हशर हो गया है, उनको भी इस दफ़ा आपने निकाल के दे देना है। समटाइम्स किसी चीज़ का फ़ैशन आ जाता है, ठीक है? फिर कुछ अरसे के बाद वो आउटडेटेड हो जाती हैं और फिर ना आप फिर भी उसको अगर रखेंगे घर में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा कपड़े हो सकते हैं, फ़ैशन हो सकता है, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट जूते हो सकते हैं ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आउटडेटेड हो गई हो और अब आपको लगता हो कि अभी ये बहुत पुरानी हो गई है और इसका स्टाइल भी अच्छा नहीं लग रहा और ये ख़त्म हो गई है, मतलब इसको लगाऊँ भी, रखूँ भी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमने इसको सँभाला हुआ होता है, स्टोर भरे हुए होते हैं। मुझे तो लगता है घरों में स्टोर ही नहीं होने चाहिए सीरियसली, जब स्टोर होता है आप उतना ही जंक उसमें रखते रहते हो। तो ऐसी आउटडेटेड चीज़ें जो आपको फ़ील होता है कि अब उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको घर से फ़ारिग कर दें। फिर हैं बच्चों के खिलौने। सीरियसली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों के लिए खिलौने लेते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं तो तब भी वो खिलौने जो है ना उनकी बकेट के अंदर पड़े होते हैं। एक दिन आपने लगाना है, नया साल शुरू होने से पहले उस दिन आपने बच्चों के सारे खिलौनों को निकाल के रखना है। बच्चों से पूछें ये इससे खेलते हो, इससे खेलते हो, इससे खेलते हो? अगर वो कहते नहीं हम बड़े हो गए हैं, अब ये वाले हमारे खिलौने नहीं हैं, उनको किसी और बच्चे को तो टॉयज़ आर इज़ समथिंग जो कि सबसे ज़्यादा घर में कचरा मचाते हैं।
मुझे याद है कि मेरे बच्चों का जो रूम होता था, अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हो गए, तो ये कि वो उनके कमरे में इतने टॉयज़ होते थे, तो उस वक़्त ना समझ नहीं थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था। घुटन होती थी जाके उफ़ इतने टॉयज़ ऊपर, नीचे, यहाँ पर पता नहीं क्या-क्या मैंने उनको लेकर दिया हुआ था। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ। ऐसी चीज़ें जो आपके बच्चे नहीं खेलते अभी। और सीरियसली बच्चे जब 6-7th में आते हैं ना, वो अपने फुटबॉल में लग जाते हैं। अब उनको वो लेगो और इन सब की ज़रूरत नहीं, चलेगी हमने पूरी अलमारियाँ सजाई हुई होती हैं। गिव इट टू समवन, उनको दे दें जिनके बच्चों को उसकी ज़रूरत है। आप अपने घर से वो निकाल लें, उनके कमरों को साफ-सुथरा करें, उनकी दराज़ों को साफ-सुथरा करें, उनको देखें, ये चीज़ मेरे बच्चों के लिए अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उनको निकाल के किसी और को दे दें। समटाइम्स कुछ डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो एक बार ट्रेंडी होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये होता है कि वो उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है और फिर आपके घर में वो फिर भी पड़े हुए हैं। ऐसे डेकोरेशन पीसेस भी ना किसी और को देने से बहुत बेहतर है अपने घर की हेल्पर्स को दे दिया करें, वो बड़ी खुशी से रख लेती हैं। और उनके घर में समटाइम्स आपके घर का जंक किसी और के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर होता है। तो बेस्ट है आप अपने घर में जब आपको फ़ील होता है कि मैंने अब ये चीज़ जो है नहीं इस्तेमाल करनी, तो उसको उठा के, ये डेकोरेशन पीस आउटडेटेड हो गया है, इसको यूज़ करते हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, उनको किसी को दे दें ताकि वो लोग इस्तेमाल कर लें, उनके घर खूबसूरत हो जाए और आप अपने घर को यू नो जितनी कम चीज़ें होती हैं उतना आपका घर प्यारा लगता है। फिर ये चीज़ जंक ईमेल, होता ये है कि जब मैं जॉब करती थी ना, तो पढ़ाते हुए बहुत सारी ईमेल्स, मतलब जैसे हेड भिजवा रही है, जो पैरेलल टीचर्स होती थी वो भेजती थी, अपना प्लानर आपने अपलोड करना होता था, कुछ इस तरह की ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप देख लें 1 साल गुज़र गया है और अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, डिलीट कर दें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हम बहुत सारी जगहों पे आजकल तो समझिए आप ग्रोसरी भी अगर ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो आपका ईमेल माँगते हैं। तो आप अगर ईमेल दे रही हैं ना, तो वो फिर आपकी ईमेल को मतलब आपका जो इनबॉक्स होता है ना, वो फुल होना शुरू हो जाता है, और उससे आपको नुकसान क्या होता है कि बहुत ज़रूरी ईमेल आनी होती है तो वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि आपका इनबॉक्स फुल होता है। समटाइम्स आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी है, आपका ईमेल आया हुआ है, आपने उसको वो आ ही नहीं पा रहा क्योंकि आपकी इतनी जंक भरी हुई है। तो 1 दिन लगा के, हार्डली इसमें घंटा 2 घंटे लगेंगे, आप अपने जंक मेल को डिलीट कर दें। फिर अपने फ़ोन को 1 दिन लगा के देखिए, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, जैसे किसी ब्रांड का ऐप है, जैसे आपने कोई गेम डाउनलोड कर दी, जब आपने कभी कुछ खेलना ही नहीं है उसको, या उस ऐप पे 1 दिन आपने शॉपिंग कर ली और उसके बाद आपने नहीं किया, तो वो आपके फ़ोन को भर रहा होता है। मतलब अगर बैकग्राउंड में एक ऐप खुला भी हो ना और आपको पता ना हो, वो आपकी बैटरी ज़ाया कर रहा होता है, और बैटरी अगर आपकी खराब हो रही होती है, तो आपके फ़ोन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो होना क्या चाहिए, आप अपने देखें अपने फ़ोन पे, रात को सोने से पहले ही देख लें कि अच्छा ये सारे मेरे ऐप इतने ज़रूरी हैं। समटाइम्स हम बहुत ही फ़ालतू किस्म के ऐप्स भी जो है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जिनका हमें बाद में पता भी नहीं होता कि ये क्यों है इधर, और आपकी पूरी की पूरी जो है ना वो फ़ोन की वॉल्स उन्होंने भरी हुई होती हैं। सबको एक दिन गो थ्रू करें, सारी ओपन करके चेक करें कि इसकी मुझे ज़रूरत थी, इसकी मुझे ज़रूरत थी, नहीं थी, डिलीट कर दें। एक दिन आपने दे दिया ऐप्स को, और एक दिन, मैं इसलिए आपको एक-एक दिन करके बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन ना आए। एक दिन आपने बैठ के अपनी सारी तस्वीरें देखनी। समटाइम्स हमारे फ़ोन में हज़ारों, 10-10 हज़ार तस्वीरें होती हैं। हर जगह हम तस्वीरें लेते रहते हैं, और हमारा फ़ोन क्या बार-बार बोल रहा होता है कि अभी इसकी जो है ना वो मेमोरी फुल हो गई है, या इसमें अभी और जगह नहीं है। आप खरीदें या परचेज़ करें इसको। सो आज या एक दिन, मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि आज, तो मतलब ये कि एक दिन जब आप बैठ के अपना करेंगी, इन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगी, डेट वाइज़ उसको देख लें कि हाँ जी, आज मैंने ये काम करना है कि अपने फ़ोन की पिक्चर्स कुछ खोलनी है। ब्लर पिक्चर, वो पिक्चर जिसका कोई सर-पैर नहीं, या पुरानी रिसीट्स की पिक्चर्स हैं, या कहीं पर आप गए, आपने तस्वीर ले ली, उसके बाद आपने उसको जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया, लेकिन अब उसका आपकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पुरानी तस्वीर है। और उसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डुप्लिकेट पिक्चर्स भी हमारे फ़ोन में बहुत ज़्यादा होती हैं। एक दिन लगा के अपने फ़ोन की सारी पिक्चर्स जो आपको लगता है अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको डिलीट करना है। हर घर में कोई ना कोई पुरानी फाइलें पड़ी हुई होती हैं, जैसे बच्चों के रिज़ल्ट हैं, बच्चों के पेपर्स हैं, कुछ भी है, इस तरह की जो फाइलें आपको लगता है कि
इसमें अब वो चीज़ें, ये नहीं मैं बोल रही कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, नो, उनको बहुत सँभाल के रखना है, बच्चों के इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बहुत सँभाल के रखना है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि स्कूल में जैसे बच्चों को वर्कशीट्स मिलती हैं ना, उनकी फाइलें होती हैं, आपने उनको एक दिन रखना है और उस दिन बैठ के सारी फाइलें खोलनी है, सारे जंक पेपर सारे उठा के देख लेने कि ये फाइल मुझे नहीं चाहिए, उनको फेंकिए। सीरियसली जब आप ये अपने देखें, आप जब जितने 25 पॉइंट्स बता रही हूँ, 25 दिन का पूरा हिसाब लगाएंगी ना, तो 25 आखिरी दिन जब आएगा इस साल का, आपके घर से सारा कचरा निकला हुआ होगा, सब कुछ डिक्लटर होगा, आप वो सारा जंक 2026 में नहीं लेकर जा रही। नेवर फॉरगेट दिस। सो ये सारा जंक आपने चेक करना है कि हाँ जी, ये फाइलें अब मुझे जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी रखी थी, अब मैं इनको फेंक रही हूँ। सब्सक्रिप्शंस यू डोंट नीड। पाकिस्तान में ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। लेकिन बाहर कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। जो मेरे मतलब हाफ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज से मुझे देख रहे होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की मतलब सब्सक्रिप्शन खरीद रही हैं। मेरे साथ ये मिसहैप हुआ था कि मैंने किसी ऐप पे जाके सब्सक्रिप्शन को क्लिक कर दिया था और उसके बाद वो हर महीने मेरे अकाउंट से, मतलब वो लिखा हुआ आता था एप्पल, मतलब एप्पल के, मतलब जो मुझे नोटिफिकेशन मिलती थी उसमें लिखा हुआ आता था कि एप्पल ने ये पैसे आपके काट दिए। और मैं हैरान होती थी कि किस चीज़ के पैसे हैं, बहुत अरसा तो मुझे समझ ही नहीं है। उसके बाद मतलब यानी 1-2 साल तो मेरे साथ ये होता गया, और अगर वो 400 रुपए भी थे, तो अगर 2 साल भी आप लगा लें तो 8-10 हज़ार रुपए मैं दे चुकी थी। सो बेस्ट है आप अपना चेक करें कि आपकी ऐसी कोई सब्सक्रिप्शंस हैं जिनकी आपको नीड नहीं है और आप उनको खरीद के बैठी हुई हैं और वो आपके पैसे खा रहा है, तो आपने वो सब्सक्रिप्शंस भी खत्म कर देनी है। फिर ऐसे लोग जो बहुत जहरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जिनका ज़िंदगी में कोई और काम नहीं होता, ऐसे इर्द-गिर्द हमारे बहुत करीबी लोगों में बहुत से लोग होते हैं। आप उनसे नॉर्मल भी बात कर रहे होते हैं ना, उनको शिकायतों के अलावा कोई और काम नहीं होता। बस सिर्फ़ फलानी के घर में ये नौकरानी आ गई, फलानी ने ये नौकरानी रख ली, फलानी के घर में ये हो गया। भई आपको भी अल्लाह ने हैसियत दी है, आप भी रख लें। ऐसे लोग मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हुए, जो दुनिया को खुश नहीं देख सकते। उनकी नज़र हर एक के किचन में भी होती है, उनकी नज़र हर एक के घर में भी। जब वो औरों के घर में इतनी नज़र रख रहे हैं, तो वो आपके घर में भी रख रहे हैं। और ऐसे ही लोग सबसे बुरी नज़र लगाते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से भी आपने अपनी जान छुड़ा लेनी है। ऐसे नेगेटिव लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मुखिल होने नहीं देना 2026 में। दूर-दूर से सलाम दुआ रखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसी फ्रेंडशिप्स जो आपको ड्रेन करती हैं। देखिए, समटाइम्स मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं, हर बंदा आपका दोस्त नहीं होता। हर बंदा आपके लिए मुखलिस नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखें। और आपको जब फ़ील होता है ना कि मैं इस बंदी से बात करती हूँ और उसके बाद मेरा 2 दिन बिल्कुल किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि उसका कोई और काम नहीं है, वो उसकी जब उस बंदी की किसी के साथ नहीं बन रही होती, वो आपको भी उसके खिलाफ करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद होता है कि मैं जिस बंदे को टारगेट कर रही हूँ उसको आइसोलेट कर दूँ, उसको सबसे दूर कर दूँ। और फिर जब आपकी बारी आती है, आपके साथ कोई बुरा करता है, तो वो पीछे हैंड्स अप करके बैठ जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं क्यों किसी के लिए अपने टर्म्स खराब करूँ। तो ऐसे लोग हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे होते हैं। ऐसे लोग जो आपकी सीरियसली स्टडी में है कि आप किसी नेगेटिव बंदे से हाथ भी मिलाते हैं ना, हैंडशेक करते हैं, तो आप उसकी नेगेटिविटी आप में ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद वो नेगेटिविटी कई-कई घंटों, कई-कई दिनों आपसे नहीं निकलती। आपने हमेशा देखा होगा कि कभी किसी से आपने फ़ोन पे बात की, 2 दिन तक आपको ऐसे लगता है जैसे मैं कोई काम करने के काबिल ही नहीं रही। मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा, मैं कर ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आपने उस बंदे से इंटरैक्ट किया। आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी में बहुत कुछ समझ आता है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस की है। मैंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद रखा है। इफ यू कांट गिव मी हैप्पीनेस, यू आर नो लॉन्गर एक्जिस्ट इन माय लाइफ। आप मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते अगर आप मेरी ज़िंदगी में कोई पॉज़िटिविटी नहीं लेकर आए। अगर आप नेगेटिव हैं, प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप तक रखें। मुझे आपकी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो ऐसी फ्रेंडशिप्स, ऐसी रिश्तेदारियाँ जो आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाएँ, जो आपको ड्रेन करें, जो आपको ये फ़ील कराएँ कि हाँ जी, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ज़िंदगी हर रोज़ नहीं मिलती। ऐसे लोगों से अपने आप को प्लीज़ दूर रखें, जो कि आपको हर वक़्त टॉर्चर करते रहें और आपको समझ नहीं आती उस वक़्त।
ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करें। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं ज़रा अपने व्लॉग की तरफ आ जाऊँ। मैं बना रही थी भरता, मैंने उस दिन फ्रीज़ किया था, आपको याद होगा कि मैंने मील प्रेप में किया था और आज हमारा प्लान था नथिया गली जाने का और बड़ा बच्चों के साथ एक वीकेंड गुज़ार के आए थे, बड़ा एन्जॉय किया था हमने एंड नथिया गली में मेरी बड़ी प्यारी यादें हैं, हम बड़ा एन्जॉय करते हैं वहाँ जाके। तो कुछ चीज़ें मैं घर से बना के ले गई थी, थोड़ा बहुत खाना-पीना करके हम गए थे और गेस्ट रूम में हम रहे थे और ये होता है कि जब आप कहीं जाते हैं थोड़ा-सा आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाता है। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। It's cold outside, but the fire keeps us warm.